नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। आपका जिस प्रकार से प्यार हम लोगों को मिल रहा है, हम सब आपके बहुत आभारी हैं और आपका ये प्यार और आपकी रिकमेंडेशन की वजह से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हम बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं। हम लोग ट्रेनर से मिले, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग अचीवर से मिले, हम लोग बहुत सारी लग्जरी लाइफ जीने वाले लोगों से मिले, लेकिन आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ में हैं उनको मैं क्रांतिकारी कहता हूँ। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि उनकी सोच क्रांतिकारी है और वो जिस उम्र के पड़ाव पे हैं उस समय वैसी सोच का होना और बहुत कुछ बदलने की इच्छा होना बहुत स्वाभाविक है। मैं उनसे रूबरू करवाऊँ। सबसे पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं सुमित चौहान जी। हेलो, कैसे हैं सर? थैंक यू सर। आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को आपके इस शो पे आने का। मेरे को जब पता लगा कि हाँ आपने इनवाइट किया है तो मैं पहली बार, आपने देखा होगा मैं कभी फॉर्मल वगैरह में नहीं रहता, बट मुझे लगा कि अगर हम सर से मिलने आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को इस शो के एक जो रिस्पेक्ट है उसके लिए मेरे को ये पूरा का पूरा मैंने ट्राई किया है कि मैं आपके शो के लाइक यहाँ पे आज बन के आ सकूँ सर। सर, मैं एक चीज़ मैं आपसे पहली बार बोल रहा हूँ। हाँ जी, जी। और व्यूवर्स के साथ में पहली बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो ये चैनल हमने शुरू किया, हाँ जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपने शुरू किया और इस फॉर्मेट में कैसे शुरू किया, आज तक पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सही में मैं आपके चैनल को फॉलो करता था। एक बार रिकमेंडेशन में आपका चैनल आया सोच, तो उसमें आपने किसी कंपनी का रिव्यू किया था, तो मैंने उस वीडियो को देखा, फिर मैंने दूसरी वीडियो को देखा, फिर मैंने तीसरी वीडियो को देखा और कई सारी वीडियोस को देखने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे दो तीन चीज़ें अच्छी लगी कि यहाँ पे जो आप बातचीत कर रहे हैं उसमें मुझे ईमानदारी नज़र आई। मुझे लगा कि ये व्यक्ति बगैर किसी अपने स्वार्थ के समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं शायद वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में था। तो उसके कुछ समय के बाद में 1 जनवरी 2019 आ गई, तो सब लोग नया रेजुलेशन लेते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्या रेजुलेशन लूँ। तो मैंने ये रेजुलेशन लिया कि चलो मैं भी कुछ पब्लिक के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लोगों के लिए करूँ। तो इस चैनल को शुरू करने के पीछे कहीं ना कहीं आप मेरी एक इंस्पिरेशन रहे। अरे थैंक यू सर, आपने इतना मतलब रिस्पेक्ट दिया और हमारे चैनल को आपने इतना मतलब आपको लगा कि हाँ हम जो कंटेंट ला रहे हैं, बिकॉज हमारा शुरू से ही ये रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें। बिकॉज इस इंडस्ट्री में, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल इंडस्ट्री है, एजुकेशन कहीं ना कहीं लैक कर गई है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। तो वही हमारा रहता है कि हम यहाँ पे एजुकेशन को लेके आ सके। और मोटिवेशन, हमारा एक टैगलाइन रहती है, से नो टू मोटिवेशन, एजुकेशन और मोटिवेशन। क्योंकि आज लोगों को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को, अगर वो रिस्पेक्ट हमें दिलानी है तो वही हमारा प्रयास रहता है सर। जो यूट्यूब चैनल्स को हम लोग देखते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसके पीछे जो स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए लोग हैं या ट्रेनर्स हैं, वो अगर यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रहता है कि वो उनका अपना एक ट्रेनिंग मॉड्यूल रहता है कोई ना कोई, तो वो प्लेटफॉर्म की तरह उसको यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म को। तो आपका जो चैनल है सोच चैनल, उसमें आप कंपनीज़ का रिव्यू करते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसके पीछे क्या आपकी सोच है, क्या आपका उद्देश्य है, क्यों आपने ये शुरू किया? सर मैं आपको अपना थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहूँगा कि मैं भी बहुत इंजीनियर हूँ। हमारे इंडिया के अंदर एक्सीडेंटल इंजीनियर, 12th क्लास किया, सबने बोला क्या करोगे, पता नहीं था, इंजीनियर बन जाओ, तो हम भी बन गए इंजीनियर।
बैंगलोर में इंजीनियरिंग की तो पता लगा अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, अच्छा। बट मान लिया। मेरे को रहता है, मैं लॉजिकल रहता हूँ, मेरे को पता था कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, तो लगा कि नहीं बिजनेस अच्छा कर सकता हूँ, तो एमबीए करने मैं दिल्ली आ गया। मैंने बैंगलोर से 4 साल इंजीनियरिंग की। जब एमबीए किया दिल्ली के किया, उसके बाद मैंने 3-4 महीने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जॉब की, क्योंकि सोच थी कि एक दिन पैसा बहुत कमा लूंगा। लेकिन ये था कि यार पैसा तो बहुत ज्यादा कमा लूंगा, बट उसको अगर मैनेज नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। आप देख रहे हो कॉन्फिडेंस, पैसा नहीं है जेब में 20 रुपए भी, क्या बात लेकिन है। सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर अगर करोड़पति बन जाऊंगा और उसको यूज नहीं करना आएगा, कहाँ लगाना है, ग्रेट। तो यार उसका फायदा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जॉब के 5 महीने सोच के की थी, 5वें महीने में छोड़ दूंगा, 5 महीने जॉब की, वहां से छोड़ दी, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया। पहले मैं ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ हूँ, पहले मैंने स्नैपडील से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। स्नैपडील पे बिजनेस स्टार्ट किया, 30,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 6 मंथ के अंदर 86 लाख का टर्नओवर किया। वाओ, ग्रेट। जो कि उस समय हम मतलब उसके बाद फिर लगा कि पैसा आ गया। हाँ। फिर वही बात होती है कि बच्चे के पास एकदम से पैसा आ जाए। हाँ। तो उसके बाद मैं चाइना गया, चाइना से फिर मेरे को लगा क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग ही खुद की जाए। अच्छा। तो उसके बाद एक टाइम पे मोबाइल का और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आया। ग्रेट। फिर तो वो पूरा का पूरा एक अलग ही लेवल पे सब कुछ चल रहा था। तो उसके बाद क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पैसे के टर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। Right. फिर डिमोनेटाइजेशन आ गया। हाँ। तो सब कुछ एकदम से धम से गिरा। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारे जो कवर्स पे 5% टैक्स होता था जीएसटी, वो 28 हो गया। वाओ, अच्छा। तो फिर और गिर गए। फिर जब वो सब कुछ भी हुआ, फिर उसके बाद दोबारा उठे, तो ये सारा का सारा चल रहा था। तो उसके बाद इन सारी प्रोसेस के अंदर क्या हो गया कि जो एक लड़का 16,000 की जॉब कर रहा है, उसने 1 साल के अंदर इतने का टर्नओवर कर लिया कि अब वो 7 लाख की मोटरसाइकिल पे आ गया। अच्छा, ओके। वहां तक मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से कोई मतलब ही नहीं था। राइट। फिर एक दिन सडनली मेरे एक दोस्त ने मेरे को बैंगलोर से फोन किया और उसने मेरे पास आ गया दिल्ली। तो मैंने कहा आ जाओ दिल्ली। तो जब दिल्ली आया तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार ऐसे करके डायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी, उन्होंने नाम लिया, इसमें तो इन्वेस्ट करता, अगर ये 7 लाख रुपए की तो बाइक नहीं लेता, यहाँ इन्वेस्ट करता तो ये 4 करोड़ हो जाता। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, तो वहां से मैं आया। तो वो मेरे को इतना ज्यादा उन्होंने परेशान कर दिया, फॉलो अप जो होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। राइट, राइट। तो मैंने उनको बोला यार पावरफुल इंडस्ट्री है, ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, बट मैं 7 लाख से क्यों करूं, बिकॉज 98% लोग उन कंपनीज के अंदर करोड़पति अरबपति हैं जहां पे ज्वाइनिंग अमाउंट $280 से कम है। अगर मैं 15,000 रुपए से कम की कंपनी के अंदर ज्वाइन करके मेरे 98% चांस है आई कैन बी ए मिलियनर और बिलियनर इन दिस इंडस्ट्री, व्हाई वुड आई पे 4 लाख 5 लाख 6 लाख। अच्छा, 4 लाख 5 लाख की हाँ, वहाँ पे ज्वाइनिंग ऐसे करके था। वो 7 लाख का पूरा मेरे लिए पैकेज बना के आए थे पूरा का पूरा। ओके। तो फिर वहां से उन्होंने इतना ज्यादा फॉलो किया कि मेरा जो पहला वीडियो है, एक्चुअली मैं यूट्यूबर बनना नहीं चाहता था, आई एम एन एक्सीडेंटल यूट्यूबर। मैंने एक सोचा कि यार ये मेरे को इतना परेशान कर रहा है, मेरा दोस्त है, बोल भी नहीं सकते, तो मजाक में मैंने एक वीडियो बनाई अच्छा। उस कंपनी के रिव्यू के ऊपर कि व्हाई आई एम नॉट ज्वाइनिंग दैट कंपनी। और उसको मैंने यूट्यूब पे पब्लिश करके वो लिंक बस अपने कॉलेज के ग्रुप में भेज दिया। और मुझे लगा था कि इस लिंक को सिर्फ 6 लोग देखेंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं देखेंगे। अच्छा। जो उस ग्रुप का पार्ट थे। ओके। थोड़े दिन बाद पता लगा उसको 10,000 लोगों ने देखा, 20,000 लोगों ने, 1 लाख लोगों ने। तो लोग रिकमेंडेशन पूछने लगे कि यार आपने जो रिकमेंड किया, जिस तरीके से लॉजिकली इस चीज को डिफाइन किया, हमें इस कंपनी का भी बता दो, हमें इसका भी बता दो। तो मैं धड़ल्ले से मेरे को लगा कि हाँ, जब भी टाइम मिलता था, क्योंकि मेरे सर देखो, इंसान 3 चीजों के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहले पैसे के लिए, पैसा हमने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। दूसरा पैशन के लिए, पैशन मेरा ट्रैवलिंग है, इसलिए मैंने बाइक भी ले रखी है, बाकी मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। तीसरा आता है कि यार जब पैसा भी हो गया, वो भी हो गया, तो अब हम ऐसी कोई चीज करें जिससे कि हम चेंज ला सकें। तो वो मेरी लाइफ से मिसिंग था कि यार कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जिससे कि मैं सोसाइटी पे कोई इंपैक्ट डाल सकता हूं, लोगों को एजुकेट कर सकता हूं। तो वो मेरे को फिर सोच चैनल के नजरिए से मिल गया कि यहाँ पे मैं कंपनीज को रिव्यू कर सकता हूँ लॉजिकली, बिकॉज लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं अपना पर्सनल व्यू डालने लग गया और धीरे धीरे करके ये सोच चैनल आज यहाँ पे पहुंच गया। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं सर। और इस पे स्पेशली मैंने पहली बार ऐसा देखा कि देखिए हमारे देश में ये रहता है कि पहले फ्रॉड हो जाते हैं, उसके बाद में सरकारें जागती हैं, चीज़ों पे कार्रवाई होती है और लोग जो कमाई का गाढ़ा पैसा है वो गवा चुके होते हैं। तो आप जिस प्रकार से मनी सर्कुलेशंस कंपनी के ऊपर में आप रिव्यू दे रहे हैं और ओपनली उसको बोल रहे हैं, ओपनली, तो कुछ लोग चैलेंज नहीं करते? सर बहुत सारे चैलेंज है सर, 17-18 लीगल नोटिस आ गए हैं और चैलेंज आते रहते हैं, नोटिस आते रहते हैं। बट सर प्रॉब्लम पता क्या है हमारे यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं एज ए इंडस्ट्री, हम सारे के सारे ना एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, कचड़े को साफ नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि एक कूड़ा पड़ा हुआ है जिसमें 99% कंपनीज है जो मनी सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। बहुत, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं अपने चैनल पे कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पोंजाई स्कीम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली
हर पोंजाई स्कीम डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करती है, जिसकी वजह से लोगों की नजर में डायरेक्ट सेलिंग ही बदनाम हो गई है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लान देने जाते हैं, मेरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो किसी और कंपनी का पूछता है, सबकी बुराई कर दी, 99 कंपनी की बुराई करके हम वहां से उठते हैं। और जब वो बंदा हमारी कंपनी के बारे में पूछता है, कोई हमारी कंपनी की बुराई कर देता है, तो वो कहता है कि 99 की उन्होंने कर दी थी, एक की इन्होंने कर दी, बदनाम। मतलब उसकी नजर में इंडस्ट्री ही बदनाम हो जाती है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ना कचरा पहले साफ करना जरूरी है, और कचरा तभी साफ होगा जब हम उसको मानेंगे कि ये कचरा है। कोई मानना ही नहीं है। तो मेरे को सिंपल था, मुझे जो कचरा लगा मैंने कचरा बोला। हमने सर 10 कंपनियां बोली बंद हो जाएंगी, 10 के 10 बंद है। अच्छा, 10 के 10 बंद है। पहले 8 बोली, 8 बंद, फिर 2 का नाम लिया, 10 बंद। पहले लोगों ने बहुत गालियां भी दी, हमारी कंपनी कैसे बंद हो जाएगी, ये नहीं है स्कैम। सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन कोई भी पढ़ता है, अगर हम लोग अपनी लाइफ के 4 से 5 साल दे रहे हैं इस इंडस्ट्री को, क्या हम 10-12 पेज की गाइडलाइन नहीं पढ़ सकते? उसके अंदर साफ लिखा है कि जो प्रॉफिट डिराइव्ड होगा, जो किसी प्रमोटर को देना है, दैट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स जनरेटेड बाय दैट एसोसिएट। राइट। लेकिन कंपनी ऐसी आती है कि आप 15,000 का काम करो, आपको 1,500 रुपए अगले 24 महीने तक मिलेगा। वो कैसे मिलेगा 36,000? लोग नहीं पूछ रहे। पहली टाइप की कंपनीज। दूसरी, आप हमें पैसा दे दो, हम इसके बदले में बाइक लगाएंगे, कार लगाएंगे, हवाई जहाज लगाएंगे, ई रिक्शा लगाएंगे, एरोप्लेन लगाएंगे। इस टाइप की कंपनीज, हम आपका पैसा 1 साल में डबल कर देंगे, वहां से जो बिजनेस आएगा। सिंपल एक चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए है। अगर कोई कंपनी आपसे इस बेस पे पैसा ले रही है, तो दैट इज द कंपनी इज टेकिंग लोन फ्रॉम यू। और लोन लेने के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। लोन लेना डायरेक्ट सेलिंग में एक तरीके से इलीगल है। और इसीलिए 21 फरवरी अभी जस्ट रिसेंटली ये अनरेगुलेटेड जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा गाइडलाइन आ गई है। सब कुछ आपने देखा होगा, पूरा का पूरा अब कंप्लीटली बैन है। गवर्नमेंट ने अपने पूरे के पूरे ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है। इवन उनके लिए इंसेंटिव डिजाइन हो रहा है कि इस टाइप की कोई भी कंपनी है, और मैं हमेशा से बोलता हूं कि 4 टाइप की कंपनियां स्पेशली जो आपसे बोलते हैं कि क्लिक बेस पैसा देंगी, वीडियो देखने का पैसा देंगी, पहली चीज। दूसरी, जो आपको बोलते हैं कि आपके पैसे में कार, बाइक, इस टाइप की कोई चीज लगाएंगी, वो सारी की सारी मनी सर्कुलेशन होती है। तीसरा, जो आपको एक तरीके से एक बोलते हैं कि 2 लोगों को आप ज्वाइन कराओ, 15,000 का टर्नओवर हुआ और आपको कह रही कि 1,500 रुपए अगले 24 महीने तक देंगी। हाँ। और चौथी, जो आपको वॉलेट वगैरह टाइप की आ गई है। अच्छा, ये वॉलेट है, आप इसको ज्वाइन कर लो। और लोगों को कैसे बताया जाता है कि पेटीएम भी तो कैशबैक देता है, हम भी आपको कैशबैक दे रहे हैं, आपका 30 का 60 ऐसे कर रहे हैं। जबकि लोगों को बेसिक चीज नहीं बताई जाती कि पेटीएम भी ना सर, अगर कुछ भी पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता है, वो लोगों का वॉलेट का पैसा खर्च नहीं कर सकता। वो अपना खुद का जेब से एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सकता है, बट जो लोगों ने पैसा वॉलेट में डिपॉजिट किया है, वो उसको यूज नहीं कर सकता। और ये कंपनीज क्या कर रही है, नए का पैसा पुराने को, पुराने का पैसा नए को। इस तरीके से पूरा का पूरा सर इस इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सफर हो रही है। तो मेरा यही रहता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सके। और आजकल एक 5वीं टाइप आ गया है, गोल्ड स्कीम। अच्छा, कि आप हमारे को ईएमआई पे गोल्ड ले रहे हो, पहली ईएमआई दे दो, 7 ईएमआई के बाद आपका ये हो जाएगा। और ईएमआई खुद नहीं भरनी, 7 लोगों को ज्वाइन करा दो। ये सब 21 फरवरी को आया है। सारे के सारे नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के अंदर बंद होंगे। और इसमें शायद सजा का भी प्रावधान और कड़ा किया गया है। सर मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 10 साल। और जो जुर्माना भी है वो भी 2 लाख से लेके और 50 लाख तक का शायद जुर्माना है। तो इसमें हमारे सभी व्यूवर्स को सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, अगर हम, जैसा सुमित जी ने बोला कि अगर हमने गंदगी साफ करनी है तो कोई बाहर का तो नहीं आएगा, हमें ही करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो मनी सर्कुलेशन जैसी गंद जहाँ से आ रही है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए। जैसे इस अमेंडमेंट में भी ये जो अध्यादेश है उसमें भी प्रोविज़न है, तो वहाँ जाके आप शिकायत कीजिए। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इस चीज़ को देख रही है, तो वहाँ पे जाके आप मेल लिख सकते हैं। जो दूसरे और चीज़ें हैं वहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। देखिए मत कि जो हो रहा है बस हो रहा है। तो आप भी, जैसे सुमित जी ने एक मुहिम चलाई कि भाई ये जो गलत हो रहा है मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो हर डायरेक्ट सेलर अगर अपने लेवल पे ऐसा कुछ करे तो हम इस गंदगी को साफ कर सकते हैं। और जब ये गंदगी साफ हो जाएगी तो इस इंडस्ट्री से बढ़िया साथियों कुछ भी नहीं है सर। हमारे देश की जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान यहाँ पे। सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ सर। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आपको शायद थोड़ी फनी लगे। डायरेक्ट सेलिंग ना उस बच्चे की तरह है। हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे ट्रीट करे कि घर में एक बच्चा होता है जिसको माँ बाप भी गालियाँ दे रहे होते हैं, पड़ोसी भी गालियां दे रहे हैं, सारे के सारे गालियां देते हैं उस बच्चे को जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। और बाद में पता लगता है कि वही बच्चा पूरा घर संभाल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग ना सर, इंडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि वो बच्चा है जिसके ऊपर ना ये गाइडलाइन ला रहे हैं। गाइडलाइन लाए हैं, लो नहीं लेके आए। आज तक सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे में बहुत सारी चीजें हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बच्चा है इंडिया का जो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर लोगों को रोजगार देगा। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर लोग यहाँ से अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, यहाँ से पैसा कमाएंगे। इस प्रोफेशन में बहुत पावर है। बट इस बच्चे को ना गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऐसे कर रखा है कि जब मतलब आप समझ रहे हो कि बिल्कुल नकार रखा है। और गवर्नमेंट को जरूरत है कि इस बच्चे को जल्दी से जल्दी, इस बच्चे का जो योगदान है उसको वो वो एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं कि थोड़ा
उसके एफर्ट को वो एक तरीके से समझे और उसको आगे प्रमोट करे, बट गवर्नमेंट नहीं कर रही है ये चीज़, लेकिन डाउन द लाइन 4 से 5 साल के अंदर, बिकॉज सर एक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ पे आज की डेट में अगर आप गांव में जाओ, मैं हरियाणा में भिवानी से बिलोंग करता हूँ, 90% लोग 90% टाइम फ्री हैं, ना उनके लिए कोई काम है ना कुछ है, ताश खेलना है और फ्री है। आप समझ रहे हो, उनके लिए काम भी नहीं जनरेट हो सकता। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 131 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ पे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से हम बात करें तो 25 से लेकर 28 तक इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होगी 2025 से 28 के बीच में, कि सिर्फ हमें 27 करोड़ लोगों की जरूरत होगी। अच्छा, बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो हम इतना मतलब क्या बोलते हैं, इस इंडस्ट्री को लेके हम लोगों को मतलब जो सबको संभालेगी, क्योंकि इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। हर जगह पे क्या होगा, मशीनें आ रही हैं, लोगों को हटा रही हैं, मशीनें आ रही हैं, लोगों को हटा रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों को हटा रही है। सिर्फ इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो सबको ना बाहें फैला के बोलेगी कि आ जाओ मेरे पास, क्योंकि यही ऐसी इंडस्ट्री है जो बोलेगी जो कहीं नहीं, वो मेरे पास आ जाओ, मेरे यहाँ पे सब के सब वेलकम है, क्योंकि ये इंसानों के थ्रू ही हो सकता है, ये रोबोट्स के थ्रू नहीं हो सकता। तो सर मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए था। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने बातचीत की। सर आप कंपनियों के खिलाफ हैं, मनी सर्कुलेशन कंपनियों के खिलाफ, वो बात समझ में आती है, लेकिन आपके विचार इतने क्रांतिकारी हैं कि एक वीडियो में आपने कहा कि भाई आप लिस्ट मत बनाओ, लिस्ट बनाना जो है ना ये बेकार है, बकवास है, ये नहीं बनाना चाहिए। तो जो एक ट्रेडिशनल वे है लोगों के काम करने का, उसको भी आप चैलेंज कर रहे हैं। सर मैंने मोटिवेशन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, बिकॉज मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से फेक चीज़ और मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ा स्कैम इस दुनिया में नहीं है। बट हमारे यहाँ पे क्या हो गया ना, एक ट्रेंड हो गया है, जिसने डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कमा लिया वो सबसे पहले अपने नाम के आगे टाइटल तो हटा ही देता है, शर्मा वर्मा सब गायब, सबसे पहले नाम, फिर मोटिवेशनल स्पीकर, और फिर वो देता है लाइफ चेंजिंग सेमिनार। ठीक है, इस टाइप की ये चीजें आ रखी हैं। अब आप खुद समझो कि मोटिवेशन को मैं क्यों फेक मानता हूं। अगर मैंने बोल दिया आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सर, आप अपना अस्तित्व खो दोगे, फिर आपको ना हमेशा टेंशन है, साला ऐसी चीज बोलनी है जिससे लोग मोटिवेट हो। खुद का नहीं बोलना एक्सपीरियंस, फिर उधार के वर्ड लोगे आप, किसी किताब से पढ़ोगे, कहीं से पढ़ोगे, उसको अपने नाम में बताओगे और ऐसी ऐसी चीजें रखोगे कि लोग मोटिवेट हो। और मोटिवेट क्या है सर, देखो डायरेक्ट सेलिंग को ना मुजरा बना दिया गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर कैसा कर दिया है, दो लोगों को कोट पैंट पहना के, हम लोग कोट पैंट के खिलाफ नहीं हूं मैं, बहुत अच्छा लगता है सर, आज मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पहली बार मैंने ऐसे पहन के अच्छा लग रहा है। बट क्या होता है कि 2% लोग जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया, वो मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ऑडी ले ली, मैंने BMW ले ली, वो खड़े हो जाते हैं, वो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। 8% लोग वहां पे मुजरा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फिल्मी गाने चल रहे हैं, और उनको देख के 90% लोग जो आए हुए हैं सेमिनार देखने, उनका डोपामाइन रिलीज हो रहा है। एक हैप्पी हार्मोन होता है जब हम ड्रग्स लेते हैं, हम दारू पीते हैं, हम मूवीज देखते हैं, हम सीरियल देखते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तो हमारी बॉडी ना हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है। अच्छा, सेम रिलीज होता है जब हम मोटिवेशन को सुनते हैं। अच्छा, उससे क्या है, हमें अच्छा लग रहा है। अब दारू पी के भी अच्छा लगता है, हम करते क्या है कि मोटिवेशन नशे की तरह चढ़ जाता है, फिर क्या होता है 24 घंटे में फॉलो अप लो, क्योंकि 24 घंटे तक नशा रहेगा। तो आप सर, अगर हम लोग दारू पिए हुए इंसान के साइन को वैल्यू नहीं देते, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो लोगों को नशे के अंदर ही ज्वाइन करा दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। तो वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हो क्या रहा है कि जब प्रोडक्ट में ज्यादा दम नहीं होगा ना सर आपके, क्योंकि हो क्या रखा है, देखो पहले क्या था, डायरेक्ट सेलिंग का अस्तित्व कहां से आया कि कंपनीज आई, जैसे एवोन एमवे की बात करो, उस टाइम पे नॉर्मली होता क्या था, आज से 60-70 साल पहले यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, आपके प्रोडक्ट में क्या स्पेसिफिकेशन आप लोगों को कैसे बताओगे, बता ही नहीं सकते, किसी को बताओगे उसको बोलोगे औरों को बताए, इस तरीके से चला पूरा का पूरा। अब इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया कुछ लोगों ने कि यार ये तो बड़ा पावरफुल इंडस्ट्री है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मतलब इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, तो कचरा भी बिक जाएगा, जस्ट मोटिवेशन को घुसाना है। तो मोटिवेशन को घुसा के अब लोग जब उस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, वो बातें करते हैं, और बातें सारी की सारी सर मेरे को क्या लगता है कि जिस चीज को आप ना मतलब आंखें बंद करके सुन के कुछ नहीं लर्न कर रहे ना, वो सब कूड़ा है। और आप देख सकते हो कि 100 में से 99 चीजें जो आप मोटिवेशनल स्पीकर के सुनोगे वो कूड़ा होंगे, अगर उनको आप बंद करके सुनोगे कुछ मजा ही नहीं आएगा। सामने एक शो चल रहा है, लोग देख रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, डांस में लोगों को अच्छा लग रहा है, पैसा फेंक दिया, 2 दिन के बाद उनको रिग्रेट होता है, यार प्रोडक्ट तो महंगा है या ये तो चीज महंगी है, 2 दिन के बाद नशा उतर जाता है, फिर उनको बांध दिया जाता है। हर हफ्ते जो सेमिनार अटेंड नहीं करेगा वो लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। तो उसी चीज की वजह से सर क्या है कि हमारी इंडस्ट्री को ना कहीं ये मोटिवेशन के जाल से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मोटिवेशन उन कंपनीज के लिए जरूरी है जिनके प्रोडक्ट में दम नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो आप मोटिवेशन के थ्रू ही चीजों को बेच सकते हो। तो ये चीज, और लिस्ट ना बनाने का एक सिंपल सा रीजन है सर, डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी नहीं है, एक प्रोफेशन है। राइट, ट्रू। ये चीज मैं बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है सर, ये चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आपने एक वीडियो में बोला है। हाँ जी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसलिए नहीं है क्योंकि ना हमने पता नहीं क्यों लोगों को हम बोलते हैं कि बिजनेस की रिस्पेक्ट होती है, हम खुद इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को डॉक्टर
डॉक्टर 90% बिजनेसमैन से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सर, बट वो अपने आप को हमेशा डॉक्टर बोलेंगे। एस्ट्रोनॉट अपने आप को हमेशा एस्ट्रोनॉट बोलेगा, वो कितना भी पैसा कमाए। एक इंजीनियर ही बोलेगा कितना भी पैसा कमाए। बट हम नेटवर्कर एज ए प्रोफेशन है, जिन लोगों का नेटवर्किंग है, वो अपने आप को बिजनेसमैन बोलने पे लगे हुए। जबरदस्ती बिजनेसमैन का टैग चाहते हैं हम लोग कि हमें कोई बिजनेसमैन बोल दे, क्योंकि बिजनेसमैन की इज्जत बना रखी है हमने। अरे हर प्रोफेशन की इज्जत है, हम अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम नहीं बोलेंगे कि वी आर नेटवर्कर या वी आर प्रमोटर, तो इसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। कहां से ये बिजनेस? सर बिजनेस की सिंपल सी परिभाषा में लोगों से ये पूछता हूं, क्या आपके नाम पे कंपनी है? नहीं है। क्या आपके नाम पे ब्रांड है? नहीं है। क्या पैसा आपके कंपनी के नाम में आ रहा है? आपका टर्नओवर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। हो क्या रहा है? हम लोग कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को। और लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज है, हम जॉब करते हैं, हम जब तक काम करते हैं हमें पैसा मिलता है, बट ये इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है कि हम किसी भी चीज को एक बार प्रमोट कर देते हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छे हैं, तो एक हमारी टीम डेवलप हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लस फ्रेंचाइजिंग है, तो एक टाइम के बाद हमारे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। एक तो पैसा जॉब पे 10% की ग्रोथ होगी, यहाँ पे 10 टाइम ग्रोथ हो जाती है। दूसरा, जॉब पैसिव इनकम नहीं देगी, ये एक टीम आपकी डेवलप होगी, आप जिंदगी भर के लिए रिटायर हो सकते हो। तो सर पहली चीज ये प्रोफेशन है, ये एक बिजनेस नहीं है। दूसरा चीज लॉन्ग लिस्ट इसलिए नहीं बनानी चाहिए क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप किसी भी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो तो सबसे पहले उसके प्रोडक्ट को देखो। प्रोडक्ट को कैसे देखो? जस्ट 5 लोगों से मिलो, उनको बताओ मैं डायरेक्ट सेलिंग है, बोलो यार ये प्रोडक्ट है, ये इतना अच्छा है, ये इतने रेट में मिल रहा है, इसकी ये खासियत है, मैं इसको ले रहा हूं, क्या तुम इसको लेना चाहोगे? वो बोले कुछ बताओ ही मत, प्लान कुछ है। अच्छा, 5 में से 4 अगर एग्री कर जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, प्रोडक्ट में दम है। मतलब प्लान बताना नहीं, कुछ नहीं बताना, सिर्फ प्रोडक्ट लेके जाना है। प्रोडक्ट को जानो सर। हमेशा ना एक चीज मैं बोलता हूँ कि हमेशा 98-2 का रूल होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 2% लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, 8% लोग एवरेज कमाते हैं, 90% लोग ज्यादा नहीं कमा पाते या बिलो एवरेज कमाते हैं। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है ना तो 90% को देखो, और ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 2% को देखो। सेलेक्ट कंपनी। सर देखो, हमें लीडर्स को देखना चाहिए, बट कब? जब हम एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर चुके हो। बट कंपनी सिलेक्शन से पहले हमें लीडर्स को नहीं देखना चाहिए कि उसने ओडी ले लिया, उसने BMW ले ली। उससे हमें देखना चाहिए कि जो 90% लोग इस सिस्टम में आए और उसके बाद पैसा नहीं भी कमा पाए, क्या वो तब भी खुश हैं? अगर वो तब भी खुश हैं तो मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकता हूं, क्योंकि मेरे फ्रेंड या फैमिली में से भी जो 90% लोग आएंगे यहाँ पे, वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। बिकॉज दिस इज मतलब देख सकते हैं 98-2 का रूल, बट वो खुश रहने चाहिए। और अगर वो खुश रहेंगे तो मैं ना प्राउडली कर सकता हूँ इस बिजनेस को। वो खुश रहे और आपकी आत्मा पे कोई बोझ नहीं रहना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को नुकसान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है सर। सर बहुत बढ़िया, आप जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट तो लेके आती हैं और प्रोडक्ट की आड़ में वो मनी सर्कुलेशन करती हैं। तो एक व्यक्ति के सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बिजनेस प्लान आ रहा है, कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो कैसे देखे कि ये सही है या गलत है? क्या पैमाना है उसका? सर सिंपल सा पैमाना है कि आपके सामने कोई भी आ रहा है इस तरीके से, आप जो उसका प्रोडक्ट है, सिर्फ प्रोडक्ट डिस्कस करो अपने 4 से 5 लोगों से। ठीक। बोलो ये इस रेट में ये प्रोडक्ट है, इसके साथ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक। क्या इसको इस रेट में ले गए? अगर 5 में से 4 ने मना कर दिया तो मत करो सर उस चीज को, वहीं पता लग जाता है। क्योंकि आप मनी सर्कुलेशन देखो ना, मनी सर्कुलेशन पता लगाना सबसे आसान चीज है, एक 10th क्लास का बच्चा भी पता लगा सकता है। सिंपल है कि मेरे डाउन में जितना का काम हो रहा है उसमें से अगर मेरे को पैसा मिल रहा है उससे कम, तब तो ठीक है। मनी सर्कुलेशन में क्या होता है, इस टाइप की चीजें 90 दिन में डबल कर देंगे, 100 दिन में डबल कर देंगे, 1 साल में डबल कर देंगे। जो इस टाइप का आ रहा है, हम यहाँ लगा देंगे, वहां लगा देंगे। सर बैंक को, SBI को 8 लाख करोड़ का NPA हुआ। वो पागल थी, बैंक भी तो ये बाइक में पैसा लगा देती जो 1 साल में डबल कर रहे हैं। वो अपना 16 लाख करोड़ लगाती, 32 लाख करोड़ होता है, जयराम जी की करती, कंपनी भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। तो ये सिंपल सी चीज है कि जो भी आपको इजी मनी दे रहा है, मैं हमेशा बोलता हूं डायरेक्ट सेलिंग को इजी मनी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना 100% देना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 से 2 साल 3 साल, तब जाके आप जिंदगी भर के लिए 3 साल जिंदगी के इसको दे दो और जिंदगी भर का टाइम, पैसे की फ्रीडम ही आपको दे देगी ये इंडस्ट्री। ग्रेट। और सर पैसे के बाद टाइम फ्रीडम आजकल है ना सर, एक ये भी ट्रेंड है कि जैसे एक व्यक्ति किसी के पास में प्लान लेके जाता है तो सामने वाले के थैले में ऑलरेडी 2 प्लान है। हाँ जी, तो वो बताता है, तो वो कंपैरिजन करते हैं कि आपकी कंपनी इतना पैसा दे रही है, हमारा प्लान में इतना पैसा है, आपके यहाँ फॉरेन टूर नहीं है, हम लोग फॉरेन टूर दे रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? सर देखो, अगर लीगल 2 कंपनीज हैं, आपस में बात कर रही हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, राइट, हाँ, तब तो कंपैरिजन किया जा सकता है एक तरीके से। बट कंपैरिजन इस तरीके का हो रहा है कि पैसा जिसमें ज्यादा है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। राइट। क्योंकि जो कंपनी आपको ज्यादा एक लिमिट में ही तो पैसा दे सकती है। कंपनी कैसा, सिर्फ पैसा नहीं देखना है, दूसरी चीजें भी देखनी है सर। पैसा बिल्कुल नहीं देखना है, राइट। क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है ना, वो सबसे पहले भागेगा।
अच्छा, वहाँ कुछ ना कुछ क्या गड़बड़ है, वहाँ कुछ ना कुछ। सर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एक सिंपल सा चीज है कि किसी भी कंपनी के अंदर एक 100 रुपए की चीज होती थी तो 60% डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है वो प्रमोटर को दे दिया जाता है। बिल्कुल सही है। इतना ही तो है, बट उसके थ्रू आप एक्सपोनेंशियली जब आप पैसा कमाते हो एक तरीके से कंपाउंडिंग के थ्रू, तो वो हमेशा ना आपको 2 से 3 साल, कंपाउंडिंग 2 से 3 साल मांगती है। हाँ। बट एक कंपनी आपको बोल रही है आप 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में मैं आपको करोड़पति बन जाओगे, आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आपको ये टूर मिल जाएंगे, वो तो आपको उनसे दूर रहना है, आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां पे लीगल तरीके से एक पूरा का पूरा, इसके लिए सर मतलब एक बहुत सिंपल प्रोसेस है किसी भी लीगल कंपनी को पता करना कि आप ना बस 15 से 20 लोग, जो 21 लोगों का एक ट्री बना लो उस कंपनी का, और ये देखो कि 21 लोगों में कंपनी को टर्नओवर कितना हुआ, माइनस कंपनी की कॉस्ट, माइनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स, उसको फिर देखो कि क्या उतने लोगों में जो कंपनी पैसा डिवाइड कर रही है वो लीगल है। अच्छा। सर 90% कंपनियां ना वहीं फेल हो जाती हैं। आप जैसे 21 लोगों का ट्री बना के उसका पूरा पे आउट चेक करते हो कि लोगों को कितना दे रही है, कंपनी को कितना मिला, और उसमें आप पता लगा लोगे कि 99% कंपनीज के पास प्रोमिस ज्यादा कर दिया है, आ कम रहा है, और वहीं पे पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। सर चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपकी सोच न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग को लेके, मनी सर्कुलेशन के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, अपितु आपकी बहुत सारी समाज की दूसरी चीज़ों में भी आप बहुत अच्छा आपका व्यू रहता है। तो उम्मीद है कि आपसे इंस्पायर होके बहुत सारे जो हमारे युवा हैं वो भी अपने लेवल पे जो कर सकते हैं। मैं आमिर खान साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जब समाज के बारे में कुछ काम करते हैं और इतनी अच्छी सोच रखते हैं देश के लिए, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम करके भी देश की सेवा और समाज की सेवा कर सकता हूँ। ट्रू है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते भी हम लोग समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं, और आप बखूबी उसमें कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। यही हमारा प्रयास है कि मैं सर हर किसी को यही बोलता हूँ कि हम एज ए डायरेक्ट सेलर, मेरा थोड़ा सा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस, आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर। तो जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो बड़े बड़े फेस हैं, मेरे को बस उनसे एक रिक्वेस्ट मैं अगर अपनी तरफ से करना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है कि मनी सर्कुलेशन चल रहे हैं, आप लोग उनका नाम नहीं लेते हो। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग लोगों को बता नहीं रहे, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है, हम जब तक ना अपना घर सुंदर बनाते रहेंगे और आस पड़ोस को साफ नहीं करेंगे, ये इंडस्ट्री खराब ही रहनी है। तो सबसे पहले सफाई करो, फिर घर बनाओ। सीनियर्स की ज़्यादा जिम्मेवारी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है सर। मेरा यही रहता है कि मैं ना सफाई में ज़्यादा लगा हुआ हूँ कि घर तो बना लो आप सब लोग, बट सफाई मैं करता रहूं। तो वही चीज़ है कि सफाई उतनी ज़्यादा जरूरी है जितना ज़्यादा एक अच्छा घर बनाना, क्योंकि अच्छा घर तभी अच्छा लगेगा जब आसपास की सीनरी भी अच्छी होगी सर। तो वही चीज़ है सर। ग्रेट सर। जैसा आपने अपने बारे में बताया कि आप घूमने फिरने का बहुत शौक रखते हैं, और आपकी बहुत सारी, हम लोग फेसबुक पे आपके ना फोटोग्राफ्स देखते हैं अलग अलग तरह के, इंस्टाग्राम पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं। सो आपकी लाइफ के कुछ फनी मोमेंट ऐसे हैं जो हमारे व्यूअर जाने? सर फनी मोमेंट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे फनी चीज़ तो क्या होगी कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे घर वालों को नहीं पता, मेरे परिवार में किसी को नहीं पता। अच्छा, कोई नहीं देखता? कोई नहीं देखता। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं दिखाता, मतलब किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ है। तो फनी यही है कि सर कई बार जैसे मैं रोड पे अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ तो कई लोग मिल जाते हैं, कई लोगों को शिकायत होती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो लोग पूछते हैं कि ये क्यों है, और मैं उनको सिंपल ये बोल देता हूँ, अरे यार ऐसे ही मेरे कोई दोस्त है। अच्छा, तो काफ़ी सारे लोगों को आज भी मेरे से जुड़े हुए पर्सनली 99% लोगों को नहीं पता कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, ओके। तो यही सर बोल सकता हूँ। बाकी तो फनी में ऐसा अभी कुछ चल रहा है सर, जिंदगी फनी है, बिल्कुल अच्छा है, मजा आ रहा है। बहुत एंजॉय करते हैं सर, बहुत सर अच्छा लगता है मेरे को ये लगता है कि हर इंसान को, और ये हमें एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से भी पूछना चाहिए, जो अपनी कंपनी में इसके लास्ट में एक ही चीज़ खत्म करना चाहूँगा कि आस्क, एक कोट है बहुत अच्छा कि डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री इज डूइंग फॉर यू, आस्क व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री। सेम तरीके से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जो लोग पैसा देख के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, सिर्फ पैसा देख के, हाँ, कि वो ज़्यादा दे रही है, वो इलीगल तरीके से दे रही है। देखो लीगल फ्रेमवर्क में ना सर सारी कंपनी एक जैसा ही पैसा दे रही है। हाँ, जो लीगल कंपनी है ज्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का होता है। बट अगर आप एक अच्छी कंपनी को छोड़ के एक स्कैम की तरफ जा रहे हो, ये देखिए वो पैसा ज्यादा दे रही है, और आप अपनी कंपनी में कमियां निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कमी कंपनी की नहीं है, आपकी है। आप अपनी कंपनी के लिए क्या कर रहे हो, पहले ये पूछो, कंपनी आपके लिए क्या करेगी, वो अपने आप कर लेगी, उसके लिए वो बाद में रखो। तो सर क्योंकि देश के लिए करना एक बड़े लेवल पे होगा, हम छोटे लेवल पे तो शुरुआत करें, और एज ए डायरेक्ट सेलर हम एटलीस्ट इंडस्ट्री में ये चीज़ लेके आए कि तो फिर डेफिनेटली इंडस्ट्री ग्रो करेगी सर। बहुत अच्छी जानकारियां दी सर आपने, और जिस प्रकार के एग्जाम्पल आप देते हैं, एक नई चीज़ लेके आते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमारे व्यूवर्स को बहुत लाभ हुआ होगा, और हम आपसे बार बार मिलना चाहेंगे सर। डेफिनेटली सो मच सुमित चौहान सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके सर, और आशा करते हैं आपका शो बहुत ज़्यादा तरक्की पे जाएगा, और
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर इस इंडस्ट्री को आपके शो से सर, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है आपका शो। सुमित जी, आप हमारे चैनल पे आए, चैट विद सुरेंद्र बस परिवार की तरफ से ये एक छोटी सी गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आई विश ऑल द बेस्ट टू योर शो सर। थैंक यू सो मच। प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सर। ये थे सुमित चौहान, एक क्रांतिकारी सोच, देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत के साथ में रूबरू होंगे। तब तक बस आपने एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।